हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग वर्साई की संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण विश्व के इतिहास में वर्साई की संधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मित्र राष्ट्रों द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में 28 जून 1919 को वर्साई की संधि संपन्न की। इस संधि का प्रारूप इस प्रकार बना। 4 माह तक गहन विचार विमर्श के उपरांत 6 मई 1919 को इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। इस संधि में कुल 230 पृष्ठ थे। यह 15 भागों में विभक्त था तथा इसमें 439 अनुच्छेद थे। 20 अप्रैल 1919 को विदेश मंत्री ब्रोकडॉर्फे राटांजू के नेतृत्व में एक जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल वर्साई पहुंच गया था। 7 मई 1919 को संधि का प्रारूप जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया एवं इस पर विचार विमर्श हेतु 2 सप्ताह का समय दिया गया था। संपूर्ण जर्मनी में संधि की शर्तों का घोर विरोध हुआ। जब इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया तो लॉर्ड जॉर्ज ने कहा, जर्मन लोग कहते हैं कि वे इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मनी के समाचार पत्र एवं राजनीतिज्ञ भी यही बात कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं, महानुभाव, आपको इस पर हस्ताक्षर करना है। अगर आप वर्साई में ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बर्लिन में करना ही पड़ेगा। जर्मन राजनीतिज्ञों ने 26 दिन बाद 60,000 शब्दों का एक विरोध पत्र सौंपा। मित्र राज्यों ने जर्मन प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर संधि प्रस्ताव पर छोटे मोटे संशोधन किए। संशोधित संधि प्रस्ताव युद्ध की चुनौती के साथ 5 दिन में हस्ताक्षर करने हेतु जर्मनी को सौंपा गया। सिंडोमन सरकार ने संधि को अस्वीकार कर त्यागपत्र दे दिया। जर्मनी में नई सरकार बनी। सराजेवो हत्याकांड के दिन 28 जून 1919 को जर्मन प्रतिनिधियों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब आगे छात्रों, हम लोग वर्साई की संधि के कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। वर्साई की संधि की प्रमुख धाराएं निम्न थी। नंबर 1, प्रादेशिक व्यवस्थाएं। अल्सास लॉरेंस फ्रांस को दे दिए गए। जर्मन सीमा पर स्थित मेलमीडे और यूपेन बेल्जियम को दिए गए। खनिज संपदा से भरपूर सार घाटी दोहन हेतु 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिए गए तथा इस पर नियंत्रण राष्ट्र संघ को दिया गया एवं एक आयोग शासन इस पे चलाया गया। 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह द्वारा सारवासी निर्णय करेंगे कि जर्मनी या फ्रांस किसके साथ वे रहना पसंद करेंगे। जर्मनी अधिकृत सेल्सेविक में जनमत संग्रह किया गया। उसके आधार पर उत्तरी सेल्सेविक डेनमार्क को तथा दक्षिणी भाग जर्मनी को दिया गया। जर्मनी को पूर्वी सीमा पर सर्वाधिक नुकसान हुआ। जर्मनी ऑस्ट्रिया रूस के पोल क्षेत्रों को लेकर स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण समुद्र तट स्थापित करने के लिए जर्मनी का डेंजिंग बंदरगाह पोलैंड को दिया। जर्मनी का बाल्टिक सागर तट पर स्थित मेमेल बंदरगाह राष्ट्र संघ को दिया ताकि वो लिथुआनिया को स्थानांतरित कर सके। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के राज्य को मान्यता दी। प्रशांत महासागर के कई द्वीपों तथा अफ्रीकी महादेशों में स्थित उपनिवेश जर्मनी को खोने पड़े। नंबर 2, सैनिक व्यवस्था। जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख कर दी गई। अनिवार्य सैनिक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिए गए। हवाई जहाजों को प्रतिबंधित कर दिया गया। नौसेना शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। नौसेना को केवल 6 युद्धपोत रखने की इजाजत दी गई। अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद सीमित किए एवं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
पनडुब्बियों को मित्र राष्ट्रों को सौंपने की बात कही गई। इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जर्मनी को पंगु बना दिया गया। नंबर 3, आर्थिक व्यवस्था। वर्साई की संधि की 231वीं धारा के तहत जर्मनी व उसके सहयोगी राज्यों को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया। अतः युद्ध में जो क्षति उठानी पड़ी थी उसके लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति करने को कहा गया और 1921 तक जर्मनी $5 अरब मित्र राष्ट्रों को ऐसा कहा गया। नील नहर और उसके मार्गों को सब राष्ट्रों के लिए खोल दिया गया। अब आगे छात्रों हम लोग वर्साई की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। वर्साई की संधि का अधिकांश विद्वानों ने आलोचना की है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बीज के रूप में भी समझा जाता है। निम्न बिंदुओं के तहत इस संधि की आलोचना को देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रतिशोधात्मक संधि। वर्साई की संधि को एक प्रतिशोधात्मक संधि कहा जाता है। मित्र राष्ट्र विशेषकर फ्रांस में जर्मनी के प्रति प्रतिशोध की भावना व्याप्त थी। फ्रांस के राजनीतिज्ञ एक जनता अपनी पुरानी पराजय और अपमान का बदला लेना चाह रहे थे। उस दृष्टि से संधि में जर्मनी के साथ अधिकतम कठोर प्रावधान किए गए। नंबर 2, अपमानजनक संधि। यह संधि जर्मनी के लिए राष्ट्रीय अपमान का कारण थी। मित्र राज्यों का जर्मन तटों, कारखानों, नदियों आदि पर अधिकार, जर्मनी का विभाजन, उपनिवेशों की मित्र राष्ट्रों द्वारा लूट तथा भेदभावपूर्ण, असमान, अन्यायपूर्ण शर्तें आदि सभी अपमानजनक ही तो थे। नंबर 3, आरोपित संधि। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि को तैयार करते समय सम्मेलन में जर्मनी को स्थान नहीं दिया गया। इस संधि पर जर्मन के प्रतिनिधियों से धमकी देकर हस्ताक्षर करने को कहा गया और उनसे यह भी कहा गया कि अगर उन्होंने 5 दिन के भीतर इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उन पर फिर मित्र राष्ट्रों द्वारा आक्रमण कर दिया जाएगा। अतः इसे एक आरोपित संधि की संज्ञा दी गई। नंबर 4, शिष्टाचार का उल्लंघन। संधि के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने हेतु जर्मन प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें कटीले तारों से घिरे एक बंगले में रुकवाया गया तथा उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। नंबर 5, विश्वासघाती संधि। जर्मनी ने विल्सन के 14 सूत्रों का पालन करते हुए युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, परंतु जब संधि की गई तो विल्सन के इस 14 सूत्रों का उल्लंघन किया गया। जर्मनी के साथ विश्वासघात किया गया। जर्मनी के साथ राष्ट्रीयता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। नंबर 6, एक पक्षीय संधि। संधि की शर्तें एक पक्षीय थी। संधि मसौदा तैयार करते समय विचार विमर्श की तो दूर की बात है, इस सम्मेलन में जर्मनी को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। चैम्बर्स एंड हैरिस ने लिखा है कि शांति सम्मेलन में एक विश्व वृक्ष के बीज का आरोपण किया गया जो 1939 ईस्वी में एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके कटु फलों को संपूर्ण संसार की बुरी तरह चखना पड़ा। इस प्रकार यह सच है कि वर्साई की संधि प्रत्येक दृष्टि से अनुचित थी। यह जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। इस दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार छात्रों, हम लोग इन विभिन्न पॉइंटों के आधार पर वर्साई की संधि को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।